गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज 20th ऑफ मार्च है और आज ही मेरा पटवारी का एग्ज़ाम था। और कई दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। उसके दो रीज़न थे। एक तो ये था कि मेरा एग्ज़ाम था और दूसरा ये रीज़न था कि मैंने सोचा था कि 10-15 दिन का सबको गैप दे के, खुद को गैप दे के, खुद के लिए टाइम निकाल के अच्छे से पढ़ूंगी, बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँगी और सबके लिए एक मोटिवेशन बनूंगी, सबके लिए इंस्पिरेशन बनूंगी। सबको मैं अपनी तरीके से फिर स्ट्रैटेजी बताऊंगी, क्योंकि मज़ा तब आता है ना कि जब खुद अच्छा करो और फिर जब लोगों को बताओ तो एक प्रूफ भी रहता है कि मैंने खुद ऐसा किया है, फिर आपको ऐसा करवा रही हूँ या फिर कुछ ऐसा बता रही हूँ। लेकिन पता नहीं, मैंने अपना 100% दिया है और मॉक टेस्ट में भी अच्छे खासे नंबर आने लगे थे। 156, 144 और 145, मतलब लगभग ऐसे 140 प्लस एवरेज, मतलब इतना मेरा जाता था कि 140 प्लस आने लगे थे हर टेस्ट में। बट पता नहीं, किस्मत कह लो या फिर जो भी कह लो, मेरे में ही कहीं ना कहीं कमी रही है। हालांकि मैंने इतनी मेहनत शायद एमपीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में भी नहीं की थी जितनी अभी लास्ट 15 दिनों में पटवारी के लिए किया था मैंने। पहले से भी पढ़ती आ रही थी थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन लास्ट 15 दिन में मैंने अपना 100%, मतलब जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी थी मैंने उतना दिया है। बट जितने आने चाहिए थे मेरे नहीं आए हैं और शायद आप लोगों का भरोसा मैं नहीं जीत पाई हूँ। बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी मुझसे, हमेशा पूछा करते थे दीदी आपका एग्ज़ाम कब है, आपके कितने आए हैं। और दीदी सब लीपा पोती करके आ गई हैं, कुछ नहीं कर पाई हैं, कुछ उखाड़ के नहीं आई हैं। बहुत ही कम नंबर आए हैं मेरे। और मेरी वही प्रॉब्लम हमेशा, जैसे कि मैथ्स बहुत कैलकुलेटिव आई थी, बहुत लेंदी पेपर था। हिंदी का पेपर एकदम नॉर्मल था, इजी था। इंग्लिश इजी था मेरे लिए, साइंस इजी थी, जीके इजी था। तीन चीज़ों में प्रॉब्लम हुई, रीजनिंग इजी था, तीन चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम हुई। वो है पहला मैथ्स और सेकंड है कंप्यूटर। कंप्यूटर के मतलब मैंने इतने अच्छे से नोट्स बनाए थे, सब कुछ पढ़ा था, बट फिर भी जब आज मैं पेपर देने गई तो मुझे कंप्यूटर में मतलब ठीक था, लेकिन इतना जितना मैं पढ़ के गई थी उस हिसाब से मेरा नहीं सही गया। और थर्ड है मैनेजमेंट। मतलब इन तीन सब्जेक्ट में मैनेजमेंट को कहीं से भी पढ़ लो, वो अपने से अपने हिसाब से दे रहे हैं, अपने आप हिसाब से पता नहीं अजीब गरीब क्वेश्चन दे रहे हैं, आप नहीं कर पाओगे। मतलब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, लेकिन वहाँ जाओगे ना तो आपके हाथ पैर उन क्वेश्चंस को देख के कांपने लगेंगे। तो सबसे पहले ये करो कि जो इजी सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट उनको आप उसमें सेव करो और लास्ट में जाके आप मैनेजमेंट करना, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम कम हो जाएगा। मैथ्स मैथ्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रही है, मतलब जो एसएससी की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उस लेवल की मैथ्स आ रही है। कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम गेनिंग पेपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा लेंदी आ रहा है। मेरे मार्क्स है 130, 130 एग्जैक्ट 130 आए हैं। और इवन जब मैं पेपर दे रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पेपर छूट जाएगा मैथ्स का, मतलब हालांकि मैंने किसी तरीके से मैनेज किया, ये कोशिश करते हुए कि पेपर ना छूटे। और नो डाउट मैथ्स में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे थे, तो मुझे उसमें तुक्के ही लगाने पड़े क्योंकि आ ही नहीं रहे थे मैथ्स में। ठीक है, तो 130 मैंने गेन किया है, कोई नहीं, हार नहीं मानना है। और एक चीज़, इस चीज़ का तो बुरा लग ही रहा है कि नंबर बहुत कम आए हैं, लेकिन दूसरी बात इस चीज़ का भी बुरा लग रहा है कि मैंने सोचा था कि मैं एटलीस्ट 150 तो लेके आऊँगी और फिर बताऊँगी कि हाँ देखो 150 आराम से इस तरीके से लाया जा सकता है, बट वो मैं नहीं कर पाई आप लोगों के लिए। दिल से उसके लिए भी बुरा लग रहा है। मम्मी पापा को भी बहुत उम्मीदें थी, उनका भी मतलब मैंने शायद विश्वास तोड़ा है, जो भी है। हालांकि मैंने अपना 100% दिया है, पर अभी हारना नहीं है। अभी मेरे सामने भी मेंस है जुलाई, और जिनका पेपर अभी तक, जिनका पेपर हो गया है, उनको अगर उनके कम आ रहे हैं तो उनको भी हारना नहीं है। आगे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो बस लगे रहना है, डटे रहना है। और जिनका पेपर आगे है वो बस काम करो, मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ो और टाइम मैनेज ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ पे वो 3 घंटे ऐसे निकलेंगे यूँ चुटकियाँ बजाते निकल जाते हैं। तो यही थे मेरे नंबर, 130 नंबर आउट ऑफ 200, बहुत ही कम है। तो बस यही बताना था, नंबर आ गए हैं, लिपा पोती करके आ गई हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात और कि शायद नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।